एक पुरानी दुकान अंधेरे में डूबी हुई, धूल के कण सूरज की एक किरण में नाच रहे थे। हवा भारी थी, पुरानी और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई। पीछे के कोने में एक फटे हुए पर्दे के पीछे एक सजी हुई मिरर थी। उसका चांदी का फ्रेम पुराना हो गया था, शीशा धुंधला और गहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक हल्की ईरी रोशनी निकल रही है। ये कोई मामूली मिरर नहीं थी, ये डर का बर्तन था, आतंक का दरवाजा। दुकानदार, एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धुंधले अंगारों जैसी थीं, सिया को दरवाजे से देख रहा था। वह मिरर के राज जानता था। वह उस अंधेरे को जानता था जो इसमें था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कभी दखल नहीं दिया। मिरर अपने शिकार खुद चुनती थी। सिया ने अपनी उंगलियों को ठंडे शीशे पर फेरा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे मिरर की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, एक अकथनीय कनेक्शन। इसका अंधेरा उसे बुला रहा था, राज और परछाइयों के वादे सोगप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिरर खुद मिलना चाहती है। सिया, एक जवान औरत जो यूनिक और अजीबोगरीब चीजों की पैशनेट थी, मिरर पर मोहित हो गई। इसकी प्राचीन सुंदरता निर्विवाद थी। उसने कल्पना की कि यह एक भूले हुए महल के हॉल को सुशोभित कर रहा है, अनगिनत अनकही कहानियों का एक मूक गवाह। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी। उसने उससे कहा कि यह शापित है, कि यह दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं लाता है। लेकिन सिया ने उसकी बातों को सुपरस्टिशन मानकर टाल दिया। उसे यकीन था कि वह इसे संभाल सकती है। वह हमेशा से निडर रही है, अज्ञात के रहस्यों की ओर आकर्षित। उसने दुकानदार की जानकार निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मिरर खरीदने का फैसला किया। जैसे ही वह इसे कैरी कर बाहर निकली, मिरर एक डार्क एनर्जी के साथ हम करने लगी। सिया मिरर को घर ले आए। उसने इसे अपने बेडरूम में रखा, इसे अपनी पुरानी वैनिटी टेबल पर रखा। कमरा और गहरा, ठंडा होने लगा, मानो मिरर अपने साथ एंटीक शॉप का ग्लूम भी ले आई हो। वह मिरर के सामने खड़ी हो गई, अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थी। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। सिया का रिफ्लेक्शन झपका, लेकिन सिया ने ब्लिंक नहीं किया था। वह जम गई, उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, होठों का एक धीमा, क्रूर खिंचाव। दहशत ठंडी और तेज सिया को चीरती हुई वह मिरर से पीछे हटी, एक फूलदान पर से टकराई। ये फर्श पर बिखर गया। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी और लो, सुनने की एज पर। ऐसा लग रहा था जैसे यह मिरर से आ रही हो। इसने उसका नाम पुकारा, एक फुफकार जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह अब उन्हें और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कांपते हाथों से सिया लैंप स्विच की तरफ पहुंची। कमरा एक गर्म, रियश्योरिंग रोशनी में नहा गया था। विजन्स और मजबूत और विविड हो गए। मैंने ऐसी चीजें देखी जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती थी। हॉरिफिक इमेजेस जिनसे मेरा खून ठंडा हो गया। चेहरे ट्विस्टेड और ग्रोटेस्क मिरर की गहराई से उसे घूर रहे थे। वे बाहर पहुंचे। उनकी स्केलेटल उंगलियां शीशे पर स्क्रैप कर रही थीं। उनकी आवाजें फुसफुसाहट और चीखों का कोरस थीं। एक चेहरा पार्टिकुलरली मुझे हॉन्ट करता था। एक औरत, उसका चेहरा एक साइलेंट स्क्रीम में कंटोर्टेड, उसकी आंखें टेरर से वाइड। सिया इस भावना से बच नहीं सकती थी कि वह अपने ही भविष्य को देख रही है। उसने मिरर से छुटकारा पाने की कोशिश की, उसे फेंकने की, उसे नष्ट करने की, लेकिन यह नो यूज था। मिरर नहीं जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका एक हिस्सा बन गई हो। इसका अंधेरा उसकी आत्मा में सीप कर रहा हो। मैं ट्रैप्ड थी, एक इनविजिबल फोर्स द्वारा मिरर से बाउंड। मैंने अपना घर छोड़ना बंद कर दिया, फोन का जवाब देना बंद कर दिया। मैं अपने ही घर में कैदी थी, अपने ही डर से कैप्टिव। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन और डिस्टेंट होता गया। उसकी जगह हॉरिफिक विजन्स ने ले ली, जो उसके हर जागने वाले पल को प्लेग करते थे। एक रात सिया एक बुरे सपने से उठी तो उसने खुद को मिरर के सामने खड़ा पाया। उसे बिस्तर से उठने की याद नहीं आ रही थी। उसे टेरर के अलावा कुछ भी याद नहीं था जो उसके गले क्लॉ कर रहा था। मिरर एक ईरी रोशनी से पल्स कर रही थी। विजन्स चले गए थे, उनकी जगह अंधेरे का स्वर्लिंग वॉर्टेक्स था। और फिर उसने इसे देखा। एक फिगर, लंबा और शैडोवी, अंधेरे से इमर्ज हो रहा है। इसकी आंखें
गर्म अंगारों की तरह जल रही थीं। उस पर एक ऐसी इंटेंसिटी से फिक्स थीं जिससे उसका खून ठंडा हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैं पैरालाइज थी, ड्रेड की ओवरवेलमिंग भावना से फ्रोजन इन प्लेस। फिगर बाहर पहुंचा। उसका हाथ मिरर की सरफेस से पास हुआ जैसे वह पानी हो। उसकी उंगलियां लंबी और स्केलेटल उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गईं। उनका स्पर्श आइसी कोल्ड था। उसके शरीर से गर्मी ड्रेन कर रहा था। मैंने पुल अवे करने की कोशिश की, लेकिन ग्रिप बहुत मजबूत थी। मुझे मिरर की ओर ड्रैग किया जा रहा था, स्वर्लिंग डार्कनेस की ओर पुल किया जा रहा था। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन फिगर ने रिलेंट नहीं किया। इसने उसे और करीब खींच लिया। उसकी ग्रिप एक वाइस की तरह कस गई। सिया महसूस कर सकती थी कि उसे मिरर में ड्रॉ किया जा रहा है। उसका शरीर स्ट्रेचिंग, डिस्टॉर्टिंग, मानो वह मिट्टी का बना हो। पैनिक मुझ पर हावी हो गया, मुझे ओवरवेल्म करने की धमकी दे रहा था। मैंने थ्रैश किया और स्ट्रगल किया, लेकिन यह नो यूज था। मिरर ने मुझे फास्ट पकड़ रखा था। इसका पुल इरेजिस्टिबल था। वह अंदर ट्रैप्ड होने वाली थी, अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। डेस्परेशन उस पर क्लॉ कर रहा था। उसे कुछ तो करना था, कुछ भी एस्केप करने के लिए। लेकिन क्या? वह मिरर के होल्ड के खिलाफ पावरलेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे फियर जो मैंने कभी महसूस किया था, सारा अंधेरा जिसे मैंने कभी सप्रेस करने की कोशिश की थी, वह मुझे कंज्यूम करने के लिए राइज कर रहा था। मेरी विजन धुंधली हो गई। मेरे विचार भयभीत पक्षियों की तरह स्कैटर हो गए। कृपया ऐसा मत करो, उसने बेग किया। उसकी आवाज एक डेस्परेट विस्पर थी, लेकिन इसका एकमात्र उत्तर उसकी अपनी आवाज की इको थी, जो मिरर की कोल्ड अनयील्डिंग सरफेस से वापस बाउंस हो रही थी। अंधेरा क्लोज इन हो रहा था, उसे पूरी तरह से स्वॉलो कर रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यही था, इस तरह यह खत्म हुआ, अकेले, भूली हुई, मिरर के कोल्ड एम्ब्रेस में हमेशा के लिए ट्रैप्ड। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, उन सभी चीजों के बारे में जो वह कभी नहीं कर पाएगी, उन सभी लोगों के बारे में जिन्हें वह फिर कभी नहीं देख पाएगी। और फिर उसे कुछ याद आया, कुछ ऐसा जो उसकी दादी उसे बताया करती थी। डर एक झूठा है। ये तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को फीड करता है, लेकिन इसका आप पर कोई वास्तविक पावर नहीं है जब तक आप इसे लेट न करें। सिया ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी गहराई में डिफायंस की एक चिंगारी इग्नाइट हुई। वह अफ्रेड हो सकती है, लेकिन वह फियर को खुद को कंट्रोल नहीं करने देगी। वह इसे जीतने नहीं देगी। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, इसे रेजिस्टेंस के एक सिंगल पॉइंट पर फोकस किया, और फिर उसने अनएक्सपेक्टेड किया। उसने फाइट करना बंद कर दिया। उसने लेट गो कर दिया। प्रभाव इंस्टेंटेनियस था। पुलिंग बंद हो गया। अंधेरा रिट्रीट हो गया। सिया ने खुद को मिरर के सामने खड़ा पाया। उसका दिल उसकी छाती में पाउंड कर रहा था। वह फ्री थी। एक पल के लिए वह बस वहीं खड़ी रही, अपनी सांसें कैच कर रही थी। जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मिरर अभी भी वहीं थी, लेकिन यह समहाउ अलग लग रही थी। डिमर, लेस थ्रेटनिंग, मानो इसकी पावर को ड्रेन कर दिया गया हो। सिया को तब एहसास हुआ कि मिरर ने उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाया जो वह पहले से नहीं जानती थी। इसने सिंपली उसके अपने फियर्स, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट किया था उस पर वापस, और उनका सामना करने में, उन्हें एक्नॉलेज करने में, उसने उनसे उनकी पावर छीन ली थी। उसने अपने अंदर के अंधेरे को जीत लिया था। उस दिन से सिया अब अफ्रेड नहीं थी। उसने अपने ही फियर के चेहरे में देखा था और विक्टोरियस होकर उभरी थी। मिरर उसके घर में रही, उसकी ट्रायम्फ की कांस्टेंट रिमाइंडर, लेकिन अब उस पर इसका कोई पावर नहीं रहा। उसने सीखा था कि असली मॉन्स्टर्स वे नहीं थे जो शैडोज में लर्क करते थे। वे थे जो हम सभी के भीतर रिजाइड करते थे, और उन्हें डिफीट करने का एकमात्र तरीका उनका हेड ऑन सामना करना था। एंटीक शॉप अभी भी स्टैंड है, शैडो में श्राउडेड। दुकानदार, अब बूढ़ा, अभी भी अपने सीक्रेट्स की गार्ड करता है। वह मिरर की हंगर को जानता है। वह जानता है कि यह नए विक्टिम्स की तलाश करती है, नए फियर्स को फीड ऑन करने के लिए। वह वेट करता है, वह वॉच करता है। वह जानता है कि मिरर अपने अगले प्रे को जल्द ही ढूंढ लेगी। भयानक मिरर बनी हुई है, इल्यूजन्स और फियर्स की दुनिया में एक साइलेंट सेंटिनल।
इसका रिफ्लेक्शन इंतजार कर रहा है। समाप्त।